हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम जैन और हम लोग लेके आ चुके हैं स्टैंडर्ड 6 महाराष्ट्र बोर्ड फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। डेफिनेटली यार, ये सेशन अटेंड करने के बाद आप 6 स्टैंडर्ड में होने के बावजूद भी आपके कॉन्सेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे पहुंचने वाली कि आपको मजा आने वाला है। और सबसे खास बात इस सेशन की जो है ना, इस सेशन के अंदर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देने वाला हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। पूरा एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलके। तो लेट्स बिगिन फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट को जो आपके बुक में दे रखी है इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। तो एक प्यारा सा हम लोग यहाँ पे पेन टैब ले सकते हैं और लेट्स बिगिन। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन बाय इट्स ओन। मतलब क्या बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन अपने से नहीं चेंज कर सकता है। बराबर ना? जैसे कि ये अगर मेरा मोबाइल है तो मैंने टेबल पे इसको रख रखा है, तो क्या टेबल से उड़ चले जाएगा डायरेक्ट? नहीं, जब तक मैं इसको नहीं उठाऊंगा तब तक ये हिलेगा नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। करेक्ट? तो कैसे करेगा? वेरी गुड। कैसे करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कैसे चेंज करेगा? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है फोर्स इज यूज। फोर्स किसके लिए काम का है? फोर्स इज यूज, फोर्स इज यूज to change the direction of object in motion or stop it। फोर्स का काम है डायरेक्शन को चेंज करना और किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने का। बात समझ में आया? वन बाय वन देखते। देखो, जैसा कि लड़के ने किक मारा, बच्चे ने किक मारा, बॉल उड़ गया। टायर को गोल गोल रोल करवाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। उसी तरीके से स्पंज को प्रेस करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। स्टॉप गाड़ी को रोकने के लिए भी आपको ब्रेक दबा के फोर्स लगाना पड़ रहा है। और नाव को चलाने के लिए, बोट को चलाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो सिंपल फंडा भाई, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स? अगर ये सवाल आ गया तो आप क्या बोलोगे? सर, फोर्स स्पीड बढ़ा सकता है, फोर्स स्पीड घटा सकता है, स्पीड अप। पहला क्या है यहाँ पे? देखो, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्टॉप कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को और किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आ गया समझ में आपको? पक्का? आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊं? मजा आएगा, थोड़ा सा मजा आने वाला है। तो मुझे लगता है आपको एक्स्ट्रा बातें बतानी चाहिए। करेक्ट है ना? तो एक्स्ट्रा बातें बताने के लिए भी अलग से एक स्क्रीन ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ओके, ये ले लिया। अब मैंने बोला कि फोर्स स्पीड को बढ़ा सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स स्पीड को क्या कर सकता है? बच्चों, अभी अपन ने क्या पढ़ा? फोर्स स्पीड को बढ़ा सकता है। आपने बताया, वेरी गुड, मैंने बताया, सही है। और फोर्स क्या कर सकता था? स्पीड को क्या कर सकता था? कम कर सकता था। कैसे? समझते हैं। मैंने बोला ना, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। सिक्स्थ में हुए तो क्या हुआ, हम बच्चे थोड़ी है, इंटरनेट के टाइम वाले बच्चे। तो फोर्स स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब क्या? मान लो एक हमने प्यारा सा ऑब्जेक्ट ले लिया और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, मतलब इसका मोशन किधर है? इस तरफ। मतलब ये जा रहा है ऊं करके, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब मुझे इसका स्पीड बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करना है? क्या करना है बच्चों? बढ़ाना है। तो आपको फोर्स उस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। मजा आ गया? तो यहाँ पे ये जो फंडा है, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। अब स्पीड डाउन वाला समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं और इसका मोशन देखो किस तरफ है? इस तरफ है। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है हमारा इस तरफ और हमने फोर्स लगाया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ लगाया? अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताओ बच्चों क्या होगा? सर भैया, अब होगा स्पीड डाउन। तो एक सवाल आ गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अप कब होता है? जब फोर्स एंड मोशन सेम डायरेक्शन में हो। स्पीड डाउन कब होता है? जब मोशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। मजा आ रहा है? पक्का मजा आ रहा है क्या? इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते देखते कितने लोग इस आंसर का जवाब दे पाते हैं। डॉट डॉट हैज टू अप्लाइड टू चेंज द डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट ऑब्जेक्ट। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्या चेंज करने के लिए?
तो यहाँ पे देखो इसका आंसर हो जाएगा, एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताते हैं। तो मैं 3 गिनता हूँ, 1 2 3। आई होप आपने पॉज करके वीडियो को कमेंट कर दिया है। वाह वाह वाह, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आगे फॉरवर्ड जाके तो पहला आएगा, यहाँ पे पहला बच्चों देखो क्या आएगा, पहला यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखो पहला आ गया फोर्स। क्या आएगा पहला, पहला आ गया अपने पास, यहाँ पे देखो क्या आ गया, फोर्स। समझ में आ गया आपको। फिर दूसरा क्या आएगा, फोर्स हैज टू अप्लाइड टू चेंज। क्या चेंज करने के लिए, डायरेक्शन। बिना फोर्स अप्लाई किए हम लोग डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्शन। और तीसरा क्या आएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्योंकि अगर मान लो, मैं समझाता हूँ आपको, देखो मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट से आगे नहीं बढ़ेंगे, देखो बिना कॉन्सेप्ट के हम आगे नहीं बढ़ने वाले। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है इधर, ये कहाँ जाने वाला है, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊं तो आप बोलोगे सर सीधा, भैया सीधा 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 जाएगा। बट आई डोंट वांट कि ये सीधा सीधा जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसके ऊपर लगा दूंगा फोर्स, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। आगे मजा, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो जरूरी है यार, 6 स्टैंडर्ड के लिए पहला वीडियो है, बराबर ना। अगर आप 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सब्सक्राइब करते तो और मजेदार वीडियो और इसी कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताते रहना कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला है थ्योरी के साथ में क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लेंगे, उसमें मजा ही कुछ अलग है, बराबर ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अ बॉल वॉज सेट रोलिंग ऑन द लार्ज टेबल, इफ इट्स डॉट डॉट इज चेंज, अ डॉट डॉट विल हैव टू अप्लाइड ऑन इट। एक बॉल को आपने किसी टेबल पे रखा है, बॉल को कहाँ रखा है, आपको किसी टेबल पे, रोलिंग टेबल पे रखा है। इफ इट्स डॉट डॉट टू द चेंज, क्या चेंज करना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको उसका मोशन चेंज करना है तो आपको उसके ऊपर लगाना पड़ेगा फोर्स। इफ यू वांट टू चेंज इट्स मोशन, आपको उसका अगर मोशन मतलब उसका चलने का तरीका चेंज करना है तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। वेरी गुड, जिन जिन ने कमेंट में आंसर किया था ना, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, फोर्स इज नेसेसरी, क्या लिखा है, ये आपके टॉपिक है। अभी हम आ गए हमारे वापस कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शेप करना है, तो आप शेप चेंज करना है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। लाइक ये लोअर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो ये आयरन स्मिथ है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे हैमर कर करके उस ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हो बच्चों, फोर्स लगाते हो। मान लो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा चेंज। जैसे कि क्या हो गया, चपटा हो गया, एकदम पतला सा हो गया, फोर्स लगाने की वजह से देखो छोटा हो गया। तो फोर्स का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करना। तो क्या अभी आप मुझे बताओगे फोर्स के कितने काम हमने पढ़े, भैया फोर्स स्पीड बढ़ा सकता है, फोर्स स्पीड घटा सकता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स शेप को चेंज कर सकता है। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के फोर्स होते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है फोर्स का बच्चों, वो है मस्कुलर फोर्स। कौन सा टाइप का फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैसे लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है अपने बॉडी के वजह से, अपनी ताकत के वजह से, जो खाना खाते हैं हम लोग, उस खाने के वजह से, उस न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है, उसके वजह से हमारे पास हम जो फोर्स लगा पाते हैं, उस कौन सा फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स। अ फोर्स, क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, अ फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जिसको मसल्स के मदद से लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स कौन लगाएगा, मैकेनिकल फोर्स लगाएगा मशीन। कौन लगाएगा, मशीन। अ फोर्स अप्लाइड बाय मीन ऑफ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मशीन के मदद से, मशीन के हेल्प से जो हम फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो मशीन, यहाँ पे हमारे पास एक मशीन है, आपने देखा होगा ये मशीन बहुत काम की करके बसती है। दूसरा मशीन हमारे पास ट्रैक्टर है। तो इनका काम है मैकेनिकल फोर्स लगाना। क्या लगाना, मैकेनिकल फोर्स लगाना। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है बच्चों अपने पास? अभी अपने पास है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है? द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, किसकी वजह से लगता है? अर्थ के वजह से, टू पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लो इस टाइलर को मैं यहाँ से छोड़ दूं तो ये कहाँ आएगा? नीचे गिरेगा। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अर्थ क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है बच्चों? आकर्षित। मान लो ये हमारा प्यारा सा क्या है? ये हमारा अर्थ है, करेक्ट है। और अर्थ के ऊपर कोई भी, यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा। मतलब खींचने को हम क्या बोलते हैं? पुल होगा। अर्थ की तरफ क्या होगा? पुल होगा। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप सो समझ में आ रहा है। एक और बात तो किसी को बताऊंगे नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। वेरी गुड। अगर अर्थ के ऊपर कुछ भी गिरता है तो अर्थ के तरफ चिपकता है ना वो, क्या अर्थ के ऊपर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नेट अट्रैक्ट भी होता है, मैग्नेट रिपेल भी होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा वो अपने तरफ किसी न किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, दूर नहीं भेजता है। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा बच्चा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट की वजह से लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊं? यस, बतानी तो जरूरी है ही। मान लो ये हमारे पास मैग्नेट है और ये उसका नॉर्थ पोल है, और ये हमारा मैग्नेट है उसका साउथ पोल है। तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड। बिकॉज जब नॉर्थ एंड साउथ पोल आमने सामने सामने आते हैं तो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। अब मान लो दूसरा हमने मैग्नेट को यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे देखो, हमने ये नॉर्थ पोल है और उसी के सामने मैंने नॉर्थ पोल लेके आया था। अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो यू कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्ट भी होता है, रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्ट भी होता है, रिपल्शन भी होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। मजा आ रहा है? पक्का कमेंट करते रहो बच्चों, मजा आना चाहिए। और सब्सक्राइब और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, उनके भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेट तो आपको पता ही है सभी को। नेक्स्ट लेट्स सी, क्वेश्चन आंसर का टाइम आ चुका है। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। लुक एट दिस क्वेश्चन। सबसे बढ़िया बात बताओ बच्चों क्या है? सारे क्वेश्चन से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे, इन्हीं ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन एलिफेंट, ओहो हो हत्ती भैया, व्हेन एलिफेंट ड्रैग, क्या लिखा हुआ है? व्हेन एलिफेंट ड्रैग अ वुडन, क्या लिखा हुआ है? व्हेन एलिफेंट ड्रैग अ वुडन लॉग। लकड़ी के जो गट्टे होते हैं ना, वो लकड़ी के गट्टे, मेरे को ड्राइंग अच्छी बनानी नहीं आती है लेकिन मैं बना देता हूँ आपके लिए थोड़ी सी। मान लो ये हमारा एलिफेंट है यहाँ पे। वाओ सर, क्या एलिफेंट बनाया है, अच्छा बना है, पक्का अच्छा बना है, बुरा नहीं बना है, मुझे पता है। और एलिफेंट के ऊपर हमने रस्सी बांध ली, और रस्सी से हमने क्या कर दिया? बड़े बड़े लकड़ी के गट्टे क्या कर लिए? ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब जब भी एलिफेंट क्या होगा? आगे जाएगा, मुझे बताओ। अब जब भी एलिफेंट कहाँ जाएगा बच्चों? आगे जाएगा। तो ये क्या होंगे? ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? लकड़ी सारी की सारी कहाँ जाने वाली है? ये जो वुड है अपना, ये कहाँ जाने वाला है? ये सब आगे जाने वाला है। लुक एट दिस, क्या लिखा हुआ है? जब भी ड्रैग अ वुडन ओवर अ लैंड, द फोर्स दैट अप्लाइड ऑन द लॉग आर। एलिफेंट, एलिफेंट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जब लकड़ी आगे जा रही है सरफेस के थ्रू? तो मुझे बताओ, क्या एलिफेंट ताकत लगा रहा है लकड़ी को आगे लेके जाने के लिए? हाँ, तो सर वो मस्कुलर फोर्स तो लगाएगा। वेरी गुड क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट सब जबरदस्त है यार। कौन सा फोर्स लगाएगा? मस्कुलर फोर्स। मसल्स तो लगेंगे ना यार आगे लेके जाने के लिए मेहनत करके। ओके, और कौन सा फोर्स लगेगा? जब वो जमीन से, जब वो जमीन से आगे जाएगा, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के, तो कौन सा और फोर्स लगेगा बच्चों यहाँ पे? और कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी जमीन पे हम किसी भी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो नीचे कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। हम बातें करेंगे डिटेलिंग में, फ्रिक्शन फोर्स को समझेंगे। नेक्स्ट, और कौन सा फोर्स लगेगा? और लगेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली लगेगा यार। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? वुडन लॉग ओवरलैंड, द फोर्स अप्लाइड ऑन द लॉग। लॉग, वुडन लॉग पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का। ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर है तो ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो ये तीनों फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे मजा, आगे बढ़ते हैं।
लेट्स सी, देखते हैं वापस कितने लोग इनका आंसर कर पाते हैं फटाफट। आपको पहचानना है कौन से समय कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग से, एक बड़ी सी बिल्डिंग है हमारे पास, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मान लो ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे हम एक टॉल बिल्डिंग बना देते हैं, रुको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक खूबसूरत सी बुर्ज खलीफा वाली बड़ी सी बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, हमने बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पे बना दी है। और अगर इस बिल्डिंग से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है, अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप सो आपने चारों के आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे, लेकिन मैं आपको सारे आंसर बता। एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, अगर कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ऑब्वियसली यार दो फोर्सेस लग रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि एरोप्लेन एक मशीन है तो उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स तो लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी हवा में उड़ती हुई चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही है। करेक्ट। नेक्स्ट, स्क्वीजिंग, क्या लिखा? शुगर कैन जूस विथ स्क्वीजर। गन्ने की मशीन देखिए, गन्ने की मशीन गोल 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 घूमती है, तो कौन सा फोर्स लगाती है गन्ने जूस निकालने के लिए? मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक सो। स्क्वीजिंग शुगर कैन जूस विथ स्क्वीजर, आई होप सो यहाँ पे होना चाहिए मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स होना चाहिए बच्चों? मैकेनिकल फोर्स। करेक्ट है। नेक्स्ट, विन नोविंग फूड ग्रेन। विनोइंग फूड ग्रेन का मतलब क्या है? आपको पता है गांव में ऐसा फूड ग्रेन को नीचे ऐसा डालते हैं, उसमें की जो भी गंदगी होती है, मतलब उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से उड़ के क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो उड़ उड़ के साइड में हो जाता है, बराबर कि नहीं? उड़ उड़ के, और सारे ग्रेन कहाँ गिरते रहते हैं? जमीन के ऊपर गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? यहाँ पे लगता है मस्कुलर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है वो अपने ताकत की मदद से ये सारा काम कर रही है, तो ऑब्वियसली मस्कुलर फोर्स तो लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो ग्रेन है वो कहाँ गिर रहे हैं? जमीन के ऊपर गिर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना ही पड़ेगा, तभी तो जाके सारी चीजें जमीन पे गिरेगी। पक्का? आगे बढ़ते हैं अभी, देखो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है यार। यहाँ पे हमें बताया गया हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटी की वजह से। तो इस ग्रेविटी की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे देखो बच्चों, ग्रेविटी की जो खोज की थी वो की थी सर इसाक न्यूटन ने। किसने की थी? सर इसाक न्यूटन जी ने। इन्होंने की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटी की खोज, ग्रेविटी को डिस्कवर किया था बच्चों। क्या किया था? ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, ग्रेविटी को बनाया नहीं था, ग्रेविटी को क्या किया था? डिस्कवर किया था। डिस्कवर ग्रेविटी इन द 17th सेंचुरी, 1700 सदी में इन्होंने क्या किया था? ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। इन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। इन्होंने सबसे पहले ये बातें करनी शुरू की थी। करेक्ट है। नेक्स्ट, the earth gravitational force act on direction opposite to that the moving upward। क्या कहना मैं समझाता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कहाँ जा रहा है? ऊपर के तरफ। सभी बच्चों को पता है ये कहाँ जा रहा है, मतलब इसका मोशन कहाँ है बच्चों? इसका मोशन कहाँ है? इसका मोशन है ऊपर के तरफ। ये कहाँ जा रहा है? ऊपर के तरफ। तो इसके ऊपर ग्रेविटी कहाँ लगेगा? ग्रेविटी लगेगा नीचे के तरफ। बस इस लाइन का यही मतलब है। क्या कहना चाहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो इस लाइन का मतलब समझ लो अच्छे से, इस लाइन का मतलब समझ लो। क्या कहना चाहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहाँ जा रहा है? ऊपर के तरफ, तो उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे के तरफ। दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग इस लाइन के ऊपर। Hence the speed of that object goes decreasing। अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे मुझे बताओ मोशन कहाँ है? मोशन है ऊपर के तरफ। मोशन कहाँ है? मोशन है ऊपर की तरफ। और ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे के तरफ। और मैंने बताया था बच्चों कि जब फोर्स एंड मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होती है? घट जाती है। स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड हो जाती है डिक्रीज। तो वेरी गुड, तो ये इस केस में स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आगे बढ़ते, टिल इन द एंड बिकम जीरो। ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पे आने के बाद स्पीड क्या हो जाने वाली है? यहाँ पे जीरो हो जाने वाली। एक काम करते हैं, इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, गाई नहीं करनी हमें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खूबसूरत सी स्क्रीन लेते हैं व्हाइट कलर की और चेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यस ले लिया, वेरी गुड। और ये ऑब्जेक्ट मैंने फेंक दिया हवे में ऊपर के तरफ। मोशन कहाँ है इसका बच्चों? ऊपर के तरफ। और ये हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा क्या है? अर्थ है। करेक्ट है, ये हमारा क्या है बच्चों? अर्थ है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, मैंने ऊपर फेंका, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे के तरफ। ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? नीचे के तरफ।
तो जब फोर्स एंड मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बच्चों स्पीड क्या होता है, स्पीड हो जाता है डिक्रीज। तो वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। अभी आगे समझते हैं। अब क्या होगा मुझे बताओ, ये बच्चों बताओ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा भैया, ऊपर जाएगा। धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक पॉइंट पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। करेक्ट है, क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। अब इस पॉइंट से क्या होने लगेगा, ये वापस कहाँ आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। कहाँ आने लगेगा, धीरे धीरे कर करके कहाँ आने लगेगा, नीचे की तरफ। दिख रहा है आपको, नीचे आते हुए। और अब मुझे बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और इसका मोशन भी कहाँ है, ऑब्वियसली सर नीचे की तरफ आ रहा है तो मोशन भी कहाँ होगा, नीचे। तो while coming downward force and motion both are in same direction, and while going upward force and motion are opposite direction। तो आप बोलोगे कि सर जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो उसका स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो उसका स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड हो जाएगा डिक्रीज। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिन जिनको समझ में आया प्लीज कमेंट सेक्शन में लाइक कर लेना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो क्या समझा हमने कि यहाँ पे देखो, टिल द एंड ऑफ द बिकम जीरो, उसका स्पीड ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। ऑब्वियसली यार, ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे आती है। व्हाइल फॉलिंग इट्स स्पीड गोज इंक्रीजेस, गिरते समय उसका स्पीड क्या होता है, जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऑल द टाइम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मजा, पक्का समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जैसा ये बॉल देखो, ये बॉल देखो गिर रहा है, ये बॉल का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आगे देखो, यहाँ पे द ग्रेविटी क्या लिखा हुआ, द ग्रेविटी, यहाँ पे देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी सेक इज लेस देन दैट ऑफ द सेक, इट्स वेट इज लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बैग क्या है, अगर कोई बैग क्या है, खाली है, मतलब बैग क्या है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी बैग के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। और भरे हुए बैग के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स क्या लगता है बच्चों, बहुत ज्यादा लगता है। समझ में आया आपको। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सेक, बड़े बैग के अंदर, इज ग्रेटर, इन अदर वर्ड बैग वेट मोर। बड़े बैग के ऊपर, भरे हुए बैग के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा लगता है और खाली बैग के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कम लगता है। समझते हैं इसको क्यों, आगे समझेंगे बढ़िया तरीके से। टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करने के लिए इट्स हैंग फ्रॉम हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, देखो इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना, वेट करना है, तो हमने इसको स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर हैंग कर दिया। द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पुल्ड डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, किसके वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी के वजह से। समझ में आया आपको, ग्रेविटी के वजह से ये स्प्रिंग कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। करेक्ट है। और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट कम रेस्ट व्हेन टेंशन इन द स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल। एक समय के बाद ये स्प्रिंग लंबा होना रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है, स्प्रिंग के अंदर जो कौन सा फोर्स है बच्चों, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है और यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स है, वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग क्या होना बंद हो जाएगा, इलोंगेट, मतलब लंबा होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन दिस पोजिशन द स्केल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस शोन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द इट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रीडिंग कर लेंगे कि हम बोलेंगे कि भैया ये 10 kg का है। समझ में आया आपको। यहाँ पे हम लोग रीडिंग कर लेंगे, जब ये रुक जाएगा तो क्या कर देंगे, रीडिंग कर लेंगे। इससे क्या समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही उसका वेट होता है। क्या समझा, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं वेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वो होता है उसके ऊपर लगने वाला कौन सा फोर्स बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स, मतलब उसका वेट होता है। आया समझ में। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने वेट लगा दिया, कोई वजन लगा दिया, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मतलब जिसको हम बोलेंगे इलोंगेट हो जाएगा। मैंने और देखो यहाँ पे वेट और अगर मैंने बढ़ा दिया और ज्यादा इलोंगेट हुआ। क्यों ऐसा हो रहा बच्चों,
क्योंकि जैसे जैसे ग्रेविटी का फोर्स बढ़ते जा रहा है तो स्प्रिंग का इलोंगेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। Why is powder spring on the कैरम बोर्ड while playing a कैरम? कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर क्यों डाला जाता है? देखो यहाँ पे हम समझते इसको अच्छे से। आपको पता है किसी भी सरफेस को अगर दूसरे सरफेस के ऊपर रब करोगे तो क्या लगता है, वहां पे फ्रिक्शन लगता है बच्चों। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए कैरम बोर्ड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जो भी कैरम के यहाँ पे हमारे पास ये जो कैरम के कॉइन्स है या गोटी है, ये क्या करने लगेंगे, नॉर्मली इजीली क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। समझ में आया? स्ट्राइकर वगैरह क्या करेगा, कैरम का इजीली क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग कैरम के ऊपर पाउडर क्यों डाल रहे हैं, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बिकॉज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। वेरी गुड, क्या करने के लिए कम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम पाउडर डाल रहे हैं। यहां तक समझा? दूसरा आपको थोड़ी सी बातें बताए। when two surface rub against each other, दो सरफेस को जब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले। इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट, ध्यान रखना, इज ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझते हैं? देखो ये गाड़ी कहाँ जा रहा है बच्चों, ये गाड़ी कहाँ जा रहा है, ये गाड़ी जा रहा है आगे के तरफ। मोशन कहाँ है इसका, आगे के तरफ। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों जो लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगता है, हमेशा पीछे के तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या समझा बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझते हैं इसको हम लोग। एक नई सी प्यारी सी स्क्रीन लेके यहाँ पे व्हाइट कलर की, लेट्स टेक, चलो हमने एक यहाँ पे प्लाईवुड ले लिया है, और इस प्लाईवुड को मैं एक रस्सी की मदद से क्या कर रहा हूँ, आगे फोर्स लगा के क्या कर रहा हूँ, आगे खींच के लेके जा रहा हूँ, बराबर। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगा जिसका मोशन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, सही बात है। ये कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। लेकिन ये किसके कांटेक्ट में बच्चों, ये कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, ये हमारे सरफेस के कांटेक्ट में, मतलब हमारे अर्थ के कांटेक्ट में है। तो ऐसे समय पे इसके पीछे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, वो लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसका मतलब फ्रिक्शन का काम है मोशन को रोकना, मोशन को धीमा करना, मोशन को धीरे करना। इसके लिए उसको हम बोलते हैं इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन। कहाँ एक्ट करता है, अगेंस्ट द मोशन। बात समझ में आ गया? फ्रिक्शन फोर्स कैसा एक्ट करता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अगेंस्ट द मोशन। वेट, जस्ट वेट, कैसा एक्ट करता है बच्चों, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट अगेंस्ट द मोशन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट डॉट डॉट द मोशन। इसका आंसर अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, मुझे आप लोग से इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्या आप लोग रेडी हो, दे दो फटाफट। ठीक है, अगेंस्ट द मोशन। लास्ट फोर्स है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में। वापस बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है बच्चों, चार्जेस के बीच में। अब बोलोगे भैया चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज वो होता है जिनके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसको हम चार्ज बोलते हैं। इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे। चार्ज मतलब क्या है, जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, बराबर ना। अब क्या होता है, जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम एक दूसरे के आमने सामने लाते हैं तो अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन द चार्ज बॉडी। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन चार्ज्ड बॉडी। जिस बॉडी के पास चार्ज है उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखो, static electricity is produced of material like rubber, plastic, even oil due to the friction. Elastic स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है रबर प्लास्टिक के अंदर, बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन। आगे समझ में, यहाँ पे अ फोर्स एक्सर्टेड बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्ज मटेरियल के वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ गया, इसको थोड़ा सा हम डिटेलिंग में समझेंगे। मैंने बोला कोई भी चीज रटने वाले तो नहीं, कथापि नहीं रटने वाले हम लोग, समझते। लेट्स टेक, ये हमने ले लिया अपना कोम, जो घर का हमारा कोम होता है ना,
हेयर को सही करने वाला, ये हमने ले लिया। अभी डायग्राम पे मत जाना बच्चों, हाँ ठीक है ना, पाप लगेगा डायग्राम पे जाओगे तो। यहाँ पे ले लिया अपन ने कोम यहाँ पे। अब इस कोम को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, और ये हमने ले लिए यहाँ पे, क्या ले लिए, पेपर्स, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, किसके बुक के जो भी पेपर्स होते हैं उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। अब मैंने क्या किया, इस कोम को अपने बाल में ऐसा ऐसा घिसा, जोर जोर से घिसा, और इन पेपर्स के पास में लेके आया। आपने देखा होगा कि ये पेपर्स क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। पेपर्स क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। समझाता हूँ कैसे। जब आप इस कोम को अपने बाल के अंदर घिस रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, किसके बीच में, अपने हेयर्स के बीच में और कोम के बीच में। कोम क्या करता है, अपने हेयर्स में से निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चों, क्या करता है, निगेटिव चार्ज। अब जब कोम्ब के ऊपर निगेटिव चार्ज आ चुका है, तो ये कैसा बॉडी बन गया, ये चार्ज बॉडी बन गया। तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। आ गया समझ में आप सभी को। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो गया कि भाई अगर आपको स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करना है, पहले आपको फ्रिक्शन करवाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के पास स्टैटिक चार्ज आएगा, देन इट कैन अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे जरूर करके देखना, ओके। अब देखते हैं कौन मैच द फॉलोइंग का आंसर करेगा। देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, ऑक्स पुलिंग अ कार्ट। एक ऑक्स से बेल है, कार्ट को पुल कर रहा है। मुझे बताओ किसके मदद से कर रहा होगा, मस्कुलर फोर्स, अपने बॉडी की ताकत की वजह से, करेक्ट है। लिफ्ट अ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्रेन। क्रेन की मदद से लोखंड के सामान, आयरन मतलब लोखंड का सामान आप उठा रहे हो, तो यहाँ पे लोखंड का सामान उठा रहे हो मतलब पक्का यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज किया होगा, मैग्नेटिक फोर्स, समझिए। वेट विथ स्प्रिंग बैलेंस, आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट को बैलेंस कर रहे हो। मैंने आपको बताया था बच्चों, वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट के लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेट। तो हम क्या बोलेंगे, वेट का मतलब होता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट वेइंग, बराबर ना। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन द बाइसिकल, जब आप बाइसिकल पे ब्रेक मारते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप टायर और ब्रेक्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो और आप बाइसिकल को रोक दे रहे हो, तो मतलब आप फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो, करेक्ट है। पिकिंग अप अ पीस ऑफ पेपर विद द प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्केल की मदद से अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, तो कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सारे सारे आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए दे रखे हैं। आया समझ में, सारे आंसर आप लोग फटाफट कर लो। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। 6 स्टैंडर्ड वाले बच्चे इतने सारे कमेंट करो ना यार, कि आगे आपके लिए वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, हैव अ ग्रेट डे।